मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बशीर। नाज़रीन, करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हर शोबे में करप्शन ने घर कर रखा है। जिस तरह हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जिनका ज़रिया शिपिंग कंपनीज़ हैं, वो भी इस करप्शन से पाक नहीं रही। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं वो इस प्रेसिडेंट लाहौर कस्टम एजेंट फैसल खान। आइए आज इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह से करप्शन की जाती हैं और इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि शिपिंग रेट्स जो हैं वो कितने % इंक्रीज़ हुए हैं कोविड आने के बाद? हाँ जी, सबसे पहले तो जो हमारे एक्सपोर्ट बरादरी जितनी भी है जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करती है, रेट इंक्रीज़ होने की वजह से जब से ये कोविड के मसले मसाइल शुरू हुए तकरीबन लास्ट 6 मंथ से तो बहुत ही इंतहा हो गई है रेट्स की। तकरीबन 400-500% रेट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आके वो ऊपर चला गया रेट का। अब इसके इश्यूज़ ये हैं कि पहले तो अगर गलती से रेट इतने हाई हो गए कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। अब मजबूरी भी है डिलीवरी देना दूसरे कंट्रीज़ को। अगर गलती से लाइन हमें जो लोडिंग प्रोग्राम है वो इशू कर देती है, फिर हम उसके बाद अपने जो ट्रक हैं उनको टर्मिनल्स पे भिजवाते हैं। जैसे ही जो हमारे ट्रक्स हैं वो टर्मिनल्स पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर कंटेनर ही नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर बुकिंग तो चल रही हैं, रेट भी दिए जा रहे हैं, बट कंटेनर अवेलेबल नहीं है। अगर मतलब एक दिन वेट करने के बाद 2 दिन वेट करने के बाद अगर गलती से कंटेनर आ भी जाता है तो कंटेनर को हम लोग अपने शिपर के पास भिजवाते हैं, वो उसमें अपना कार्गो लोड करते हैं। लोड करने के बाद जैसे ही हम उसको कराची के लिए रवाना करते हैं तो लाइन ने हमें एक टाइम दिया होता है जिसमें हम लोगों को वेसल्स के अंदर लोड करना होता है। इसको कहते हैं कट ऑफ टाइमिंग। कट ऑफ टाइमिंग तकरीबन वेसल से 3 से 4 दिन पहले होती है। अगर गलती से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी इश्यूज़ आ जाए, ऐसे रास्ते में ट्रक ख़राब हो सकता है या कस्टम की तरफ से डिले हो जाता है या किसी भी वजह से वो डिले हो जाता है और वो वेसल अगर हमसे मिस हो जाता है, उस पर अगर हम लोग लोड नहीं करवा पाते तो लाइन उसके बाद फ़ौरन जो है हमें GRI लगा देती है। वो GRI उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होती है कि इस वेसल के ऊपर अगर आपने लोड कर दिया तो आपको ये मिलेगा, नेक्स्ट वेसल के ऊपर आप लोड करेंगे तो $300-400 आपको इजाफी चार्ज पे करने पड़ेंगे। और फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो उस जहाज़ पे लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। उसकी वजह से हमें वहाँ पर जो हमारा शिपर है उसको ऑलरेडी डैमरेज भी पे करना पड़ता है। वो 20 फीट और 40 फीट जो कंटेनर्स होते हैं तकरीबन आप समझ लें कि उसका 4000 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक पर डे के हिसाब से 5 दिन के बाद फ्री ऑफ के बाद मतलब डैमेज करना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजह से हमें काफ़ी मतलब जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ये एक्सपोर्ट बरादरी इस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है और काफ़ी लोगों ने जो है वो ऑर्डर डिले होने की वजह से उनके ऑर्डर भी कैंसिल हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की जो माशियत है वो तबाह बर्बाद होती जा रही है। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करें और जितनी भी ये शिपिंग लाइंस हैं उनको इंस्ट्रक्शन जारी करें कि ये तरीके के साथ इसको मामला को आगे लेके जाएं। सी फ्रेट्स कितने भर चुके हैं? सी फ्रेट तकरीबन आप लास्ट 6 मंथ से कोई रेट नहीं है। हर लाइन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रेट चार्ज कर रही है। किसी की भी कोई गारंटी नहीं है कि आज रात को रेट कुछ दिया जा रहा है, सुबह उठ के हम दोबारा मांगते हैं तो रेट कुछ हो जाता है। ये तकरीबन 300, 400, 500% तक इसके ऊपर लोडिंग आ गई है, मैक्सिमम हम लोग पे कर रहे हैं और फिर भी स्पेसिस नहीं है। आप हमें ये बताइएगा कि इंपोर्टर्स बरादरी जितनी भी है उससे ये कितने इफ़ेक्टेड है? हाँ जी, जैसे मुश्किलात हमारे एक्सपोर्टर बरादरी जितनी भी फील कर रही है उससे कहीं ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे इंपोर्टर डिपार्टमेंट्स के लिए। जैसे कि रेट जितने भी थे वो हाई इंक्रीज़ हुए हैं। सेम प्रोसीजर है, इंटरनेशनल लेवल पे ये इनका ज़्यादादारी चलती है। शिपिंग लाइन जितनी भी हैं ये अपनी मर्ज़ी से रेट ऊपर लेके जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही रेट नीचे लेके जाते हैं। इंपोर्टर्स ऑलरेडी ही रेट और स्पेसिस की इशू पूरी दुनिया में एक ही जैसा निज़ाम चल रहा है, मगर पाकिस्तान में थोड़ा सा निज़ाम जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे ही पाकिस्तान में आपकी कंसाइनमेंट पहुंचती है, सबसे पहले तो जहाज़ की अराइवल जो है वो स्टार्ट होती है जुमेरात या जुमे वाले दिन। तकरीबन मोस्टली जहाज़ आपके थर्सडे या फ्राइडे को लगते हैं। अब जो पोर्ट है वो डैमरेज की सूरत में आपको 5 डेज़ फ्री देती है। अब जुमेरात की रात और जुम्मा हफ्ता इतवार 4 दिन तो आपके इस चक्कर में निकल जाते हैं। मंडे आपका फर्स्ट वर्किंग डे है, मगर पोर्ट ने आपसे 6 डेज़ के बाद चार्जिंग शुरू कर देनी है। 20 फीट कंटेनर की तकरीबन 3500 से 4000 पर डे के हिसाब से चार्जिंग होती है।
और 40 फीट जो कंटेनर है उसका तकरीबन 4500 से लेके 6000 6500 तक क्राइटेरिया पोर्ट्स का डिवाइड हुआ है। अब यहाँ आ जाती है बात शिपिंग लाइंस की। शिपिंग लाइंस जैसे ही अराइवल होती है उनके भी 7 डेज चलते हैं, सेम प्रोसीजर। जो मेरा जुम्मा हफ्ता इतवार ये 4 दिन आप समझ लें कि छुट्टियों में गुजर जाते हैं। लाइन जो है हमारी वो माशाल्लाह हफ्ता इतवार तो टोटल बंद होती हैं, आप उसके साथ काम नहीं कर सकते, ब्रेक है। मंडे से जैसे ही वर्किंग डे आपका स्टार्ट हुआ, आपने काम शुरू किया और आपकी अगर जीडी आप लोगों ने कस्टम्स में फाइल्स की है और कस्टम ने आपका एग्जामिनेशन कॉल कर लिया है, तो अब आप कंटेनर के इंतज़ार में बैठे हैं कि यार्ड में कब उतरेगा। अब कंटेनर आपका यार्ड में नहीं आ रहा। इसमें हमारी कुछ एसोसिएशंस बनी हुई है, कस्टम एजेंट एसोसिएशंस बनी हुई है। मैंने वहाँ अक्सर देखा है कि वो लोग अक्सर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जी हमारा कंटेनर एग्जामिनेशन कॉल हो गया तो उसको ग्राउंड कर दें। अब जिस बेचारे ने रिक्वेस्ट कर दी है उस कंटेनर ग्राउंड हो गया, जो बाकी है वो यतीम है, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। वो कंटेनर पड़े हुए 2 दिन बाद ग्राउंड हो, 4 दिन बाद ग्राउंड हो, 5 दिन बाद ग्राउंड हो। यहाँ तक कि इसमें कुछ आपके जो टर्मिनल ऑपरेटर्स के कुछ बंदे हैं वो इसमें कुछ स्पीड मनी भी चार्ज करते हैं, जो अगर आप पहले दे देंगे तो आपका पहले कंटेनर ग्राउंड हो जाएगा। आप हमें ये बताइएगा कि लाइन रेट शिपिंग कंपनी कितने दिन फ्री करती है? शिपिंग लाइन का, हर शिपिंग लाइन का अपना टैरिफ है, एज़ पर क्लाइंट के हिसाब से। वो 7 दिन फ्री हैं, किसी के 14 दिन फ्री हैं, कोई 21 दिन फ्री है, कोई 28 दिन भी फ्री देते हैं। आजकल जैसे कि हालात चल रहे हैं कि कंटेनर और इंटरनेशनल लेवल पे वेसल स्पेस इश्यूज़ की वजह से लाइन फ्री डेज भी कम करती जा रही है। और मज़े की बात यह है कि हर शिपिंग लाइन का अपना इजारा जारी है, वो जितना मर्जी रेट चार्ज कर रहे हैं। तकरीबन आप समझ लें कि मैक्सिमम $140 तक रेट पर डे के हिसाब से इंपोर्टर को पे करना पड़ता है आफ्टर 3 डेज़। वो टेक्निकल कंडीशंस उसमें आ जाती हैं, कभी कस्टम की तरफ से कोई लैब मार्क हो गई है, कुछ भी हो गया। मतलब पहले मैंने आपको बताया 3-4 दिन तो हमारे ये जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार ये आप इसमें गुजर जाते हैं। अब जैसे ही हमारा वर्किंग डे स्टार्ट होता है फिर कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर जितने भी बैठे हुए हैं वो कंटेनर नहीं ग्राउंड करते आपका। अगर गलती से वो कंटेनर ग्राउंड कर दें तो आपके जो फ्री डेज हैं वो उसमें रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। और आपको मतलब इंपोर्टर हर तरफ से जितना भी है ना, मतलब आप समझ लें कि उनके टोटल उनके साथ ज़्यादती है हर लिहाज से। शिपिंग कंपनीज डिफरेंट वेज के अंदर आपसे मतलब लाइन रेंट चार्ज करती हैं। पर डे के हिसाब से पोर्ट का एक 6000 अलग बन जाता है, $140 मैक्सिमम $150 का शिपिंग लाइन पर डे चार्ज करें, वो भी आपको पे करना पड़ता है। आप हमें ये बताइएगा कि शिपिंग कंपनीज में करप्शन किस तरीके से की जाती है? शिपिंग की जो करप्शन करने का जो तरीक़ेकार है वो बड़ा ही जायज़ है उनके लिए। अगर कोई गलती से कंटेनर डिले हो गया, ठीक है, उनका शिपिंग का रेंट जो है वो मीटर पर डे के हिसाब से शुरू हो गया। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि तकरीबन डिफरेंट लाइनों का डिफरेंट है, $60 से लेके $80, $100, $140 तक मैक्सिमम शिपिंग लाइन जो है वो पर डे के हिसाब से उनका मीटर चल रहा है। अब 4-5 दिन तो आपके कंटेनर ग्राउंड नहीं हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद आपके अपने ज़ाती मामला शुरू हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिसको आप फेस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली तकरीबन कोई लास्ट वीक या 3-4 दिन पहले मेरे साथ अपना एक लाइन का एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है। वो एक्सपीरियंस ये था कि जो हैप्पी ग्लाइड एक शिपिंग लाइन है, मेरे कंटेनर्स मतलब हम लोगों ने मतलब डिले हो गए, थोड़ा सा कस्टम की वजह से डिले हो गया। तो जैसे ही कंटेनर डिले हुआ तो उसके बाद हम लोगों के ना वो फ्री डेज़ ख़त्म हो गए, 12 फ्री डेज़ मिले। 12 फ्री डेज़ के बाद हम लोगों को सुबह इन द मॉर्निंग में मंडे वाले दिन ईमेल की है हमने लाइन को। अब जो हैप्पी ग्लाइड है उनका रूल्स रेगुलेशन टोटली चेंज है, वहाँ पर कोविड स्पेशली बैठा हुआ है, बाकी लाइन में भी ना हो, मगर हैप्पी ग्लाइड का एक अपना ही तरीक़ेकार है। वो उनका तरीक़ेकार ऐसा है कि वहाँ पर आप जो है डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो सिर्फ उनके गार्ड को नीचे पकड़ाते हैं, उनकी पेमेंट बैंक में होती है और आप उनकी शक्ल नहीं देख सकते। दूर दूर से आप अपने गार्ड को पकड़ाए डॉक्यूमेंट्स और आप इंतज़ार करें। अब हमें वहाँ से ईमेल आनी है डिलीवरी ऑर्डर की कि जब लाइन हमें डीओ देती है, कस्टम से कंटेनर रिलीज हो जाते हैं, उसके बाद हम अपना कंटेनर बाहर निकालते हैं। आप इंतज़ार में बैठे रहें। वो ईमेल आपकी रात 12 बजे भी आ सकती है, 1 बजे भी आ सकती है। मुझे जो खुद ईमेल रिसीव हुई है उसका टाइम रात 3:30 बजे था। एक दिन तो मेरा ज़ाया हो गया। अब उन्होंने रात को ईमेल की है, सुबह इन द मॉर्निंग में हम लोगों ने उसकी पेमेंट जमा करवाई। तकरीबन मेरे पास डॉक्यूमेंट्री है, मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड भी करूँगा। 11 बजे के करीब खुदाबख्श नामी इनका डिपार्टमेंट का एक स्टाफ है, इन्हीं में से एक बंदा है, खुदाबख्श नाम है उसको ईमेल की जाती है। वो आगे से हमें जो रिवाइज सीयर उसने हमें डीओ भेजना था,
वो उस इंसान ने वापस सेम भेज दिया, उसमें नीचे प्रिंटिंग डेट 31 सितंबर लिखी हुई है और वैलिडिटी डेट 28 लिखी है। पेमेंट कर रहे हैं हम 31 तारीख को और वैलिडिटी दे रहे हैं वो आपको 28 तारीख की। उसी टाइम ऑफिस ने मुझे इन्फॉर्म किया कि सर ये किया है। मैंने कहा आप इनके पास जाओ, वहाँ आप जाके उनसे मुलाकात सिर्फ उनके गार्ड से कर सकते हैं दरवाजे पे, अंदर तो आपको जाने की इजाज़त नहीं है। थ्रू ईमेल सिस्टम चलता है खासतौर पे इस लाइन का। बाकी बहुत सी लाइनें उनकी सर्विसेज अच्छी भी हैं, कुछ लाइन अच्छा काम भी कर रही हैं, सारी लाइनें एक जैसी नहीं है, मगर यहाँ पर कुछ लाइनें ऐसी हैं जिनका दारादारी सिस्टम चल रहा है, जो आपको मैं करप्शन की बेस बता रहा हूँ कि वो क्या करती है। अब वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अब हम लोग चले गए पोर्ट पे डिलीवरी के लिए। जैसे ही पोर्ट पे डिलीवरी के लिए मेरा स्टाफ गया, पता लगा कि वहाँ पर अपडेट ही नहीं है, आपका डीओ एक्सपायर हो चुकी है, कस्टम से रिलीज है और आप पोर्ट की और शिपिंग की ब्लैकमेलिंग की वजह से आप कंटेनर बाहर नहीं निकाल सकते। अब आपका कंटेनर डिले है। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ से कोई लाइन आए। सारी रात मैं खुद पर्सनली जागता रहा हूँ, मेरा स्टाफ तो जागता ही रहा होगा, मेरी टीम जागती रही, मुझे खुद सारी रात जागना पड़ा। मेरा जो शिपर था जिसका सामान था कनाडा में, वो बैठा हुआ था, मैंने उसको मेल्स किए कि यार आपकी वहाँ लाइन्स खुली हुई हैं, प्लीज़ आप उसको कुछ करें, ताकि अब उस ड्यूरिंग पीरियड के अंदर हमारी जो गाड़ी थी वो खड़ी भी थी वहाँ पर। हमारे 2 कंटेनर्स थे 40 फीट के, पर डे के हिसाब से उन्होंने अपना मीटर शुरू कर दी। जाहिर बात है वो तो अरेंज है। मंडे वाले दिन से लेके आप समझ लें ट्यूसडे वाले दिन 2 दिन का पर डे तकरीबन 4000 रुपया ट्रक ड्राइवर जो है वो डिटेंशन हमसे चार्ज करता है। अब वहाँ से कोई ईमेल का रिप्लाई नहीं आ रहा। जैसे उनकी गलती की वजह से वो 2 दिन मेरे इंपोर्टर को भुगतने पड़े, जिसमें पर ट्रक तकरीबन 4000 रुपये ट्रक ड्राइवर को पे करना पड़ा। पोर्ट का स्टोरेज तकरीबन 6,500 से 7,000 रुपया, पोर्ट की डैमरेज जिसको कहते हैं हम लोग, पोर्ट का डैमरेज पे करना पड़ा। और शिपिंग कंपनी ने $108 पर डे के हिसाब से उनसे चार्ज किए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2 दिन के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए इंपोर्टर को नुकसान हो गए। तो स्क्रैप का कंटेनर था, इसमें थोड़ी सी बचत होती है इंपोर्टर्स की, बट अब इनका अपना सिस्टम है। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे ही कंटेनर उनको बताया, उन्होंने कहा जी कंप्लेन लिखें, ये होगा वो होगा, देखा जाएगा। नेक्स्ट डे सुबह खुला, मैंने एजेंट एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट की कि इसके मामला को, मगर वो खुद भी मजबूर है, उनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है कि लाइन से कनेक्शन करें। लाइन की अपनी इजारादारी है, वो आपका फ़ोन तो उठा ही नहीं सकते किसी कंडीशन, आपने ईमेल के थ्रू जवाब देना। अब ईमेल जवाब कब आएगा वो अल्लाह को पता है या शिपिंग लाइन को पता है। अब हमें ये बताइएगा कि शिपिंग कंपनी की बेज़ाब्तियाँ किस तरह से सामने आ रही हैं, इनकी क्या जिम्मेदारियाँ और इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए जी, किसी भी मुल्क की जो तरक्की डिपेंड करती है वो बेसिक उसकी जो है वो एक्सपोर्ट है, फिर किसी लेवल पे जाके इंपोर्ट है, क्योंकि आप रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाना चाहते हैं। जब तक ये शिपिंग लाइन की कंपनियों को जितना मतलब इजारादारी उनकी कंट्रोल नहीं की जाएगी, जैसे हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इंपोर्ट को कम किया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया जाए, तो जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है, मुझे नहीं लगता कि आगे जो हालात आ रहे हैं इसमें ये ठीक हो सकती है। मैं वज़ीर आज़म से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इसको थोड़ा सा नज़रसानी करें और ये शिपिंग लाइंस की और ये टर्मिनल ऑपरेटर्स, ये जितने भी सी पोर्ट्स हैं या इससे रिगार्डिंग जितने भी महकमे हैं, ये जो भी लोग इनसे मिले जुले हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लिहाजा इस पर नज़रसानी की जाए और इसको आसान बनाया जाए। मुल्क से ट्रेड बढ़ेगी तो मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न होगा। अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि लोग आने वाले इसमें इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जितने भी थे वो आगे आने वाले तो कम होंगे, जितने हैं मेरे ख्याल से वो भी भाग जाएंगे। लोगों का बहुत नुकसान हो गया। तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आज़म साहब से कि काइंडली इसको मामले को खुद नज़रसानी करें और आगे तक पहुँचाएँ। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे वाइस प्रेसिडेंट कस्टम एजेंट फैसल खान। इनसे हमने बात की और इनसे हमने जाना कि किस तरह से शिपिंग कंपनीज़ में करप्शन की जाती है और उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगली स्टोरी में। अल्लाह निगहबान।